राम राम है जी। कैसे हो आप सभी लोग। मॉर्निंग हो चुकी है गाइस और ये वीडियो है ट्यूसडे का, यानी कल का वीडियो। ये कल आना था लेकिन ब्लॉग है ना थोड़ा सा ही बना था, कल कुछ बना ही नहीं था, तो ये वाला वीडियो फिर नहीं आया था, यानी कल व्लॉग मेरा नहीं आया था। और यहाँ पे गट्टे की सब्ज़ी बनाई जा रही है, जो कि गट्टे हैं ना बॉईल हो गए हैं, तो बस इनको कट कर दूँगी। और एक बनाई जाएगी कटहल वाली सब्ज़ी, जो कि प्याज वाली बनाई जाएगी, और गट्टे की सब्ज़ी बिना प्याज वाली, क्योंकि संजू दीदी है ना, जो मेरी ननद है ना, वो प्याज नहीं खाती हैं, तो फिर गट्टे की सब्ज़ी इसलिए बनाई जा रही है। तो चलिए यहाँ पे गाइस, फिर मैंने सोचा कि पहले सब्ज़ी बना के रख जाती हूँ, और आज ट्यूसडे तो मंदिर जाऊँगी बजरंगी बाबा के, तो यहाँ पे बस वही सब्ज़ी बना दी थी। घर का सारा काम हो गया था, दोनों सब्जियां बना दी थी, आटा लगा के रख दिया था। फिर मैंने सोचा कि चलो पूजा, घर की पूजा करने के बाद फिर मैं मंदिर चली जाऊंगी। और मंदिर फिर मैंने ना, मतलब जिस दिन ट्यूसडे को जाती हूँ ना मंदिर, तो बाहर से ही प्रसाद चढ़ा देते हैं, फिर बाहर से ही मैं वापस आ जाती हूँ। और मंदिर में अंदर जैसे कि बजरंगी बाबा की बोलती है ना, पूजा अंदर से, मतलब महिलाओं को नहीं करनी चाहिए, यानी कि मंदिर के बाहर से ही पूजा करते हैं हम लोग, प्रसाद चढ़ा देते हैं, आ जाते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, मैं चेक कर रही थी कि सब्ज़ी हो गई है कि नहीं, कटहल वाली। तो ये सब्ज़ी तो बन चुकी थी। तो यानी कि ट्यूसडे के दिन देर नहीं लगती है मेरे को। मंडे के दिन तो ये है कि हम मंदिर में अंदर बैठकर शिव जी की पूजा करते हैं। तो ये देखिए, जो मेरे भांजे हैं डुग्गू और तनिक, मैंने इनसे बोला कि चलो, ये भी नहा लिए थे और तैयार बैठे हुए थे कि मामी आप मंदिर जाओगी। इनको पता है ना, व्लॉग देखते हैं, फिर इनको पता भी कि मामी जाएंगी मंदिर, तो थोड़ा सा इनका भी है ना कि घूमना हो जाएगा। अभी रिको में तो ये है कि कहाँ जाएंगे वो घूमने के लिए, तो बस अपने घर के आसपास यहीं पर घूम लेते हैं। तो यहाँ पर फिर इनको भी मैं ले आई थी। लव है ना वीडियो बना रहा था, और है ना बस, तो फिर मैंने कहा कि चलो, तो बस हम जल्दी से गए थे, फिर जल्दी से हम लोग आ गए थे। राम राम भाई, कैसे हो आप सभी लोग गाइस। कल व्लॉग बना नहीं था मेरा, और आज है दिन वेडनेसडे आज, और कल मतलब मेरे पास, मैं घर आ जाती तो मोबाइल मेरे पास होता नहीं, और मैं कल रिको गई नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर है ना, मेरे को आज है ना, मतलब पूरा है ना थोड़ी साफ़ सफाई करनी है, तो कल मैं गई नहीं थी। लव के पापा यहीं नाइट में यहीं रुके थे, सुबह और लव के पापा, अभी वो लोग चले गए, मॉर्निंग में रिको चले गए। चाय मैंने पी ली, बाकी है ना बंद करती हूँ। चलिए मैं आपसे बात करती हूँ। तो गाइज़ मैं बताऊँ, सुबह से जब से उठी है ना, तब से ये ना हल्की सी हरारत सी है मेरे को, और है ना, मतलब घर का काम करने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी वो, मैं मतलब कि काम तो पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे ना, अब जब मैं पार्लर में आई थी ना, इससे पहले है ना घर का सारा काम कर दिया था, ढेर सारे कपड़े भी मैंने धुल दिए थे। मैंने सोचा कि अगर थोड़ा सा भी अगर लेट गए ना, तो एक तो काम आपका रह जाएगा। मेरे को शाम को फिर से जाना है, रिको जाना है, और दूसरी बात ये कि फिर जितना भी आप थोड़ा सा भी आलस करो ना, तो फिर है ना आपका है ना शरीर और भारी होता जाएगा। जैसे कि आपको लगा कि बुखार आ रहा है और आप थोड़ा सा भी लेट जाओ, तो फिर और ज़्यादा आपका बुखार एकदम चांस हो जाते हैं कि आ ही जाएगा। तो फिर मैं इसलिए लेट ही नहीं थी। फिर मैंने अंदर का काम तो सारा हो गया था, यानी कि घर अंदर के कमरे का झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कुछ हो गया था। और यहाँ पर फिर मैं पार्लर में आ गई थी। मैंने सोचा कि पार्लर की भी अच्छी तरह से साफ़ सफाई कर लूँ। और ये देखिए, लब के पापा भी है ना पार्लर में भी इतना सारा सामान, घर का सामान रख देते हैं, यानी कि मेरा घर में पार्लर है, इसलिए मेरे पार्लर में आपको घर का सामान भी दिख ही जाएगा। और बाकी है ना, मैं बताऊंगी यहाँ पर जितने भी मेरे पार्लर के कंघे वगैरह थे, जितने ब्रश थे, वो मैंने कहा वो भी क्लीन कर लूँ। और वैसे तो गाइज़ ये है कि मैं डेली जो भी मेरी डस्टिंग होती है, मैं रिको से आती हूँ तो भी करती हूँ, और वैसे मॉर्निंग में मैं कर लेती हूँ। यहाँ पार्लर की जितनी भी क्लीनिंग होती है वो मैं कर लेती हूँ। अभी तो मैंने कहा अच्छी तरह से और कर लूँ। फिर मैंने ये जो मेरी टेबल है, फिर इसकी ड्रॉ वगैरह है, तो फिर मैंने कहा इसकी भी क्लीनिंग कर लूँ अच्छी तरह से, तो वो भी।
और यहाँ पर है ना पार्लर की वॉश बेसिन को साफ़ कर रही थी, तभी मेरे हाथ में इतनी ज़ोर से कट लगा गाइस। ये देखिए खून ही खून हो गया था, उंगली पूरी कट गई थी। और मेरे को सबसे ज़्यादा दुख हो रहा था कि मैंने कहा बर्तन मांजने में जो साबुन सर्फ लगता है ना, जो कटी हुई में, उसमें तो जान निकल जाती है। बहुत डर लगने लगा है गाइस मेरे को अब, क्योंकि ना कई बार ऐसा हुआ है कि इतनी ज़ोर से चोट लग जाती है, फिर है ना वो फिर आपका कम से कम 8 दिन तो ले ही लेती है ठीक होने में। कटा वटा होता है ना, कोई भी चाकू या किसी चीज़ से लग जाती है तो फिर वो आपका साबुन सर्फ लगता रहता है ना, तो इतनी जल्दी ठीक भी नहीं होता है। फिर यहाँ पे ना एक बार ऐसे पोंछ दिया था, फिर है ना अच्छी तरह से धुल के पोछे को फिर दोबारा से पोंछ दिया था। यानी कि पार्लर तो मेरा पूरा क्लीन हो गया था, लेकिन मेरे हाथ में लग गई थी, जो कि मेरे को बहुत दर्द कर रहा था। और इधर मेरे को वैसे ही बुखार का सा लग रहा था। यहाँ पर ये देखिए पार्लर एकदम क्लीन कर दिया। यानी कैसे हो आप सभी लोग, शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, और वीडियो में कुछ अंधेरा ज़्यादा लग रहा है मेरे को। मॉर्निंग हो नहीं चुकी है गाइस, दोपहर के 1 बजे का टाइम हो रहा है। अभी नहा कर आई, अभी पूजा भी करूँगी। लेट हो गई हूँ गाइस आज मैं, और क्योंकि लेट इसलिए हो गई, बाथरूम भी क्लीन किया, पार्लर भी क्लीन किया, पार्लर की अच्छी तरह से पूरी आज क्लीनिंग कर दी। और अभी बस ठाकुर जी नहलाऊँगी, जल्दी वाली पूजा करूँगी, और बस चंदन तिलक ये लगा दूँगी, नहला धुला के बिठा दूँगी, वस्त्र साफ़ सुथरे पहना दूँगी उन्हें। इसकी भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी, वो बेडशीट चेंज कर दी, कपड़े भी थे हमारे वो सारे धुल दिए। और पार्लर का पैरदान, यहाँ इस कमरे के 2 पैरदान हैं वो धुल दिए, किचन का पैरदान इस तरह से। और अभी संजू दीदी ने ना कड़ी चावल बनाया वहाँ पर, तो वो मेरे लिए भी भेज दी हैं। सुरभि अपने पापा के साथ चली गई थी रिको, लव बच्चे वहीं पर हैं। और अभी सच बात बताऊँ, मेरे को है ना मतलब सुबह से ये ना हल्की हल्की हरारत सी है, काम में मैं लगी रही हूँ। अभी लव के पापा से मैं मंगाऊँगी अपने लिए दवा, मंगाऊँगी, बोलूँगी उनसे कि वो टैबलेट ले आए मेरे लिए बुखार वाली। हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो वो खा के फिर नाइट में खाऊंगी, सोते समय खाऊंगी, या फिर खा लूँगी अभी जब लेकर आएंगे तब शाम को ले खा लूँगी। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, हरारत मेरे को बहुत ज़्यादा हो रही है, और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं रिको तो शाम को मेरे को जाना, ऐसा नहीं कि मैं काम वाम छोड़ के और लेट जाऊँ, ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम ज़िम्मेदार बहुएँ हैं, ऐसा नहीं कर सकते। संजू दीदी भी हैं और मम्मी भी आई हुई हैं, मम्मी से भी नहीं होता है, और संजू दीदी तो आई हुई हैं, तो ऐसे नहीं कि पूरा काम आप उन पे छोड़ के, थोड़ा बहुत हेल्प वो करवा देती हैं, वही काफ़ी है। और अभी मैं यहाँ आई तो फिर उन्होंने पूरा खाना पीना बनाया होगा। बाकी तो ये है गाइस, मैं बताऊँ कि मेरा तो ये रहता है कि मैं जितना मेरे से मैं जब तक मैं करती हूँ ना, मैं किसी को कुछ करने नहीं देती हूँ। मेरे बाद में मतलब यहाँ जैसे मैं यहाँ ही कोई काम छूट गया है तो वो बेशक कर लो, वैसे मैं कोई काम छोड़ के नहीं आती हूँ, रिको में सारा काम करके आती हूँ। और तो चलिए, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि संजू दीदी हैं तो मेरे को जैसे हरारत सी हो रही है तो मैं टैबलेट ना खाऊं, लेट जाऊं, नहीं। मुझे लगता है कि देखिए, कोई भी इंसान हो, आप किसी का फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि मतलब कहते हैं ना कि आप है ना किसी का फ़ायदा उठा नहीं सकते, वो भी आपको चुकाना पड़ेगा। आप सोचेंगे चलो मेरी ननद है, सास है, वो कर लेंगी काम, मैं लेटी हुई हूँ, नहीं, वो भी आपको चुकाना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी रिश्ते से बंधे हुए हैं, चाहे आप मायके में हो, ससुराल में हो। तो अभी ठाकुर जी को खिला दूँ गाइस, और मैं भोग लगाया है मैंने गाइस, शक्कर से लगाया है ठाकुर जी का, मत करके पूजा की है जो चावल है संजय दीदी ने, मैं ले लेती हूँ थाली में थोड़ा। तो गाइस यहाँ पर मैं खाती हूँ कड़ी चावल, पूरा तो नहीं लूँगी गाइस मैं।
अभी मेरी ननद ने भेजे हैं इसलिए कढ़ी चावल। तो गाइस कढ़ी चावल खा लीजिए मेरी ननद के हाथ का। ये संजू दीदी। तो वीडियो को एंड करें, मिलेंगे आपसे कल के ब्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।